हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज की इस वीडियो में बेसिकली जावा का एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट में आ जाता है। पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देन ये क्वेश्चन मेरे से ई में पूछा गया था और बोला गया था कि इसका आप कोड लिख के कर बताएं। तो गाइज क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें बेसिकली बोला गया था कि न्यू इंस्टेंस का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इसका एक कोड लिख के दे दो। तो अगर मैं बता दूं, जावा में 3 तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यू इंस्टेंस का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे तरीके इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एडिटर पे। सो गाइज यहाँ पे मैं कोड लिख रखा हूँ सिंपली, बिकॉज ईवाई में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ईवाई का एक क्लास बना लिया हूँ, ठीक है। और सिंपल से आप देखोगे तो वहाँ पे ईवाई का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया हूँ। उसमें एक सिंपल सा एस आउट किया हूँ जो कि मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर ईवाई। यू नो गाइज, हम लोग कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मेन मेथड के अंदर में जब भी हम लोग न्यू इंस्टेंस का यूज़ करके क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। दैट्स वाई हमें इस पर्टिकुलर जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू इंस्टेंस का यूज़ करके, तो हमें उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में ही रखना पड़ेगा। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं खुद ने इंटरव्यू में बोला था, आपको ये चीज़ें बोलना है इंटरव्यू में कि जब भी हम लोग न्यू इंस्टेंस का यूज़ करके तो उसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखते हैं, बिकॉज कि इट्स थ्रो द इंटेंसिएशन एक्सेप्शन और इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, इसके अलावा भी वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि whenever we use whenever we use new instance to create a object, हमें उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में ही रखना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्लास का नाम देना है ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द न्यू कीवर्ड, हम लोग ey डॉट क्लास को कॉल करेंगे। ey डॉट क्लास के अंदर में ही हमारा मेथड अवेलेबल होता है न्यू इंस्टेंस। तो जैसे ही न्यू इंस्टेंस को कॉल करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। पहला तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है। नॉर्मली जो भी क्लास है, ठीक है, जो भी क्लास है, क्लास का नाम देना है डॉट क्लास, एंड डॉट क्लास के अंदर में आपको वो मेथड मिल जाता है, ठीक है, न्यू इंस्टेंस मेथड मिल जाता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर ईवाई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा हो रहा है। चलो अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका भी होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें बेसिकली हम लोग क्लास के अंदर में क्या होता है, हमारा फोर नेम मेथड एक अवेलेबल होता है। उस फोर नेम मेथड में बेसिकली हमें उस क्लास का नाम पास करना होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे इस पर क्लिक करके आप जाओगे तो गाइज यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा सारे चीज़। यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रिंग जो कि स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और वो क्लास नेम लेता है, ठीक है। इट थ्रोज द क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो इसको इस वजह से हमें इवन ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट करते हैं न्यू इंस्टेंस को, तो क्या करना पड़ता है, उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन का मेथड होता है। रिफ्लेक्शन का यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जावा में एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज की रिफ्लेक्शन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, तो गाइस सिंपली क्या करना है आपको, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये मेथड, सॉरी आई थिंक, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जो भी आपको मेथड क्लास होगा, क्लास को क्या करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा। उस क्लास के उसके बाद क्लास डॉट फोर नेम मेथड को कॉल करना पड़ेगा, उसमें पास करना पड़ेगा आपको क्लास का नाम, और उसके बाद डॉट लगा के न्यू इंस्टेंस मेथड आपको मिल जाता है। न्यू इंस्टेंस मेथड को कॉल करके आप सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 2 बार अभी हम लोग 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट 3। तो यहाँ पे 2 बार प्रिंट होना चाहिए मैसेज, ओके। सो गाइज ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 बार एग्जीक्यूट हो गया। चलो एक लास्ट तरीका होता है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ये भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। एक मिनट गाइज, आई थिंक हमें इसको करना पड़ेगा इस तरीके से। चलो इसको हम लोग मैनुअली हटा देते हैं, बेटर होगा, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रक्टर ऑफ ये जेनरिक टाइप होता है। तो ey पास कर दे अपना क्लास का नाम, और देन जो भी एक नॉर्मल सा वेरिएबल का नाम दे दो, ठीक है।
उसके बाद ey.class के अंदर में आपको एक मेथड मिल जाता है जो कि गेट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो गेट कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल कर लेना है, और जो भी इस मेथड को, ठीक है, आई मीन जो भी गेट कंस्ट्रक्टर हमारा इस पे लोड हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड यहाँ पे क्या करना है, इसका यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस पे हम लोग क्या कॉल करते हैं, न्यू इंस्टेंस कॉल करते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो ey.object, ऑब्जेक्ट का जो भी नाम देना चाहते हो, एंड देन कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस का यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी इसको रन करेंगे तो देखना कि 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, इट्स एग्जीक्यूटिंग। सो गाइज, अगर थोड़ा बहुत वीडियोज में नॉइज़ आ रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कि आसपास में थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ मिल सकता है आपको। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो गाइज ये वीडियो में इतना ही था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कि मे भी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होप सो ये इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो तो यार चैनल पे वीडियो को लाइक करना। और कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है यार किसी चीज़ से रिलेटेड, तो यार ज़रूर कमेंट करना, बताना क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर आप थोड़ी सी तारीफ़ कर देना है, जो भी चीज़ें हैं। और चैनल पे आया हो नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।